नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। और आज हम बात करेंगे कोविड महामारी और डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में। तो शुरू करें। तो आपको लग रहा होगा कि मेरा आज मूड थोड़ा सा सीरियस क्यों है। उसका रीज़न एक सिंपल सी बात है, बिकॉज हम लोग एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जो बहुत लोगों की जान ले रही है, बहुत लोगों को अफेक्ट कर रही है और एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी भी एक तरीके से इससे अफेक्ट हो रही है, इंक्लूडिंग आवर प्रैक्टिसेस। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये आपसे मैं एक पर्सनल तरीके से बात करना चाहता हूँ एज ए डेंटिस्ट कि हम लोगों में प्रैक्टिस के मॉडिफिकेशंस कैसे आए हैं। हम डेंटिस्ट लोग तो अपनी प्रैक्टिस में बात करते ही रहते हैं कि कैसे मॉडिफिकेशन करना है अपने ट्रीटमेंट्स का, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशंस और किस किस लेवल तक के मॉडिफिकेशंस कर चुके हैं। और मैं आपसे काफ़ी विनतियाँ करूंगा, आज काफ़ी अनुरोध करूंगा, प्लीज़ हमारी सिचुएशन समझिए और कोशिश करिए कि हम किस चीज़ के थ्रू जा रहे हैं और हमारी क्या लिमिटेशंस है इस टाइम पर। तो सबसे पहली बात ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अगर हम डेंटल ट्रीटमेंट की बात करेंगे कोविड महामारी के चक्कर में, एटलीस्ट मैं या कोई भी, अगर आप मेरे डेंटिस्ट जो जानकार हैं या मेरे शुभचिंतक हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेंटल इमरजेंसी को ट्रीट कर रहे हैं। डेंटल इमरजेंसी मतलब कि अगर आपके दांत में से कहीं खून निकल रहा हो या मुंह से कहीं खून निकल रहा हो जो रुक नहीं रहा हो, गम से कहीं खून निकल रहा हो या वहाँ पे एब्सेस हो गई हो या स्वेलिंग हो गई हो जो अनकंट्रोल्ड हो, या आपके दांत में दर्द इतना हो कि आप कोई भी पेन किलर लेके उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या एंटीबायोटिक खा के आप उसमें जो है होपफुली टेकन आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल और अ डेंटल प्रोफेशनल, एंटीबायोटिक खाने के बाद भी आपको जो है आराम नहीं मिल रहा है, सूजन नहीं जा रही है, या आपके सामने का दांत टूट गया है और आपकी प्रोफाइल ऐसी है जिसमें आपको कैमरे के सामने आना है या बात करनी है लोगों से, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको किसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी तकलीफ दे रही हो जिससे आपका डे टू डे लाइफ अफेक्ट हो रहा हो, डेंटल प्रॉब्लम, या जिससे आपको एंजाइटी या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो कि मेरे को उसको ठीक कराने की ज़रूरत है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो वो डेंटल इमरजेंसी में आ जाएगी। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, इफ़ यू आर हैविंग अनबेरेबल पेन, मतलब आपको दर्द जो है सहन नहीं हो पा रहा है, सूजन बढ़ गई है, उसके साथ हो सकता है फीवर चढ़ गया हो, और एट द सेम टाइम आपके जो है यहाँ पे सूजन कहीं आ गए है या कहीं से खून निकल रहा है जो रुक नहीं रहा है, या कहीं आप कहीं गिर गए हो दांत के बल और दांत टूट गया है, या दांतों के नीचे आसपास स्वेलिंग आ गई है या हड्डी में चोट लग गई है, ये सब आपके डेंटल इमरजेंसीज में आता है। एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको कोविड महामारी से लड़ाने के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं आपका ट्रीटमेंट न्यूनतम से न्यूनतम रखें। बिकॉज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी रिटरेट करने वाला हूँ, डेंटिस्ट्री में आपका ब्रेड एंड बटर ड्रिल से चलता है, इन द सेंस एरोसोल प्रोडक्शन होता है। कोई भी ड्रिल हम यूज़ करते हैं उसमें से पानी या ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसको एरोसोल बोलते हैं, and COVID has been known to be transmitted the most with aerosols. तो as the authorities से, जो भी आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं और फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर जो भी बोलें, उसमें एक सिंपल सी बात है कि एरोसोल प्रोडक्शन वाले जो प्रोसीजर्स हैं हमें मिनिमाइज़ करने हैं। तो डेंटिस्ट्री पे एक तरीके से एक बहुत बड़ा दबाव आ चुका है, क्योंकि हम वो वाले प्रोसीजर करना चाहते तो हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए और हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको न्यूनतम रखें until unless completely required on an urgent basis। दूसरी चीज़, हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्लिनिक्स में मॉडिफिकेशन लाने हैं, जैसे कि हमारा क्लिनिक वेल वेंटिलेटेड हो, हमारे पास एयर प्यूरिफायर्स, हेपा फिल्टर्स हों, अच्छी वेंटिलेशन होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा ओरल सक्शन हो। कुछ डिवाइसेस हैं बेसिकली जिसको हमें प्रोक्योर करने में टाइम लग सकता है, मनी लगता है, पैसे लगते हैं। तो प्लीज़ ये समझिए कि हम जो है अपनी प्रैक्टिस बंद करके घर पे बैठ के चौधरी नहीं बन रहे हैं। हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। वी ऑल्सो हैव फैमिलीज, वी ऑल्सो हैव पीपल हु आर लेस देन 10 years ऑफ एज और मोर देन 65 years ऑफ एज। हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर पे भी परिवार हैं, परिजन हैं जो 10 साल की उम्र से कम हैं या 65 years से ऊपर हैं। तो हमें भी देखना पड़ता है कि हमारे परिवार का हित या हमारे परिवार की हेल्थ के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। तो अगर ये इतनी बड़ी महामारी अब अगर आ गई है, तो जिन जिनकी प्रैक्टिस खुली है वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स ऐसे कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोटोकॉल है जो हमारी अथॉरिटीज़ ने हमें बताया है। एक